हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं विवेक निषाद अपने चैनल विवेक निषाद SST ऑन योर टिप्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 SST के इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का वीडियो नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट या वीडियो जो है आपको समय से मिलते रहें। ठीक है, तो जैसा कि हमने डेवलपमेंट में इसके पीछे वाले वीडियो में आपको टर्म्स फॉर कंपेयरिंग नेशन के 2 टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे नेशन को हम कंपेयर करते हैं किस आधार पर। तो उसमें हमने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है जीडीपी। ठीक, तो देखिए इसका डिफिनीशन, सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, जिसको जीडीपी कहते हैं। यानी किसी भी देश में एक साल के अंदर जो भी वस्तुएं सेवाएं प्रोड्यूस होती हैं, तो उसका जो योग होता है, उसका जो सम होता है, वही आपका जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अगर इसके प्रेजेंट डाटा की अगर बात किया जाए तो जो जीडीपी है वो है $3.05 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है खरब। ठीक है, और अगर जीडीपी रैंक की बात किया जाए तो इसका 6th रैंक है। ठीक है, और अगर जीडीपी ग्रोथ की बात किया जाए तो वो है आपका 1.6%। ठीक, और जीडीपी पर कैपिटा की बात किया जाए तो ये है $2,191, और इसको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि चेंज होता रहता है। अगर 1 ट्रिलियन की बात किया जाए, यानी 1 खरब बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1000 बिलियन के बराबर। और 1000 बिलियन कह सकते हैं हम, ये होता है 1 लाख करोड़ के बराबर। ठीक, और अगर 1 बिलियन की बात किया जाए, यानी अरब की बात किया जाए, 1 अरब की, तो इसमें होता है 100 करोड़। या हम कह सकते हैं कि 1 बिलियन में होता है 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में होता है आपका 10 लाख। ठीक है, तो देख सकते हैं डाटा। अब देखिए, आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है ना, और बस पढ़ाई के लिए नहीं, हर जगह कंसंट्रेशन का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं पढ़ाई पे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसा अभी सिर्फ मुझे एक घटना याद आ रही है कंसंट्रेशन के ऊपर ही, कि मेरे दोस्त के भैया की शादी थी और हम लोग शादी में गए हुए थे। जब खाना खिलाया जाता है तो उस समय बैठ के खिलाने वाला सिस्टम था। ठीक है, आज से हमको लगता है कि हो गया होगा 6 या 7 साल पहले। तो जब हम गए थे वहाँ पर शादी में बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे, तो आप देखते हैं खाना चलाने वाले बहुत से लोग होते हैं जो लोग खाना चलाते हैं। तो वो बाल्टी में पनीर लिया हुआ था, पनीर की सब्जी ली हुई थी उसने। हमारे बगल में एक आदमी था, उसको पनीर चाहिए थी, और उसके बगल में एक और आदमी था जिसके सर पे बाल नहीं था। ठीक है, और गंजा था सर से। ठीक है, तो क्या हुआ, जो बगल वाला आदमी है उसने पनीर मांगा। ठीक है, तो जो पनीर वाला है वो चलाने आया पनीर, मतलब उसको देने के लिए आया पनीर लेके। ठीक है ना, जिस करछुल से या जो बर्तन होता है जिसे चलाया जाता है, ठीक है, उससे निकाला वो चलाने के लिए। लेकिन अब जो भी उसका कंसंट्रेशन चाहे भंग हो गया हो या फिर कहीं कोई दिक्कत हो गया हो, धक्का वक्का लग गया हो, तो वो जो करछुल होता है उससे पनीर उस आदमी के पत्तल में चलाने की जगह पे वो जो बगल वाला आदमी बैठा रहता है, जो गंजा रहता है सर से, उसके शरीर चला देता है। ठीक है ना, उसका सर उछल जाता है उसके बाद से। तो वो कहता है क्या है कि अंधे हो क्या, तुमको दिख नहीं रहा है क्या, कि बताओ तुम पत्तल को, सर को हमारे पत्तल समझ लिए हो। तो फिर उसके बाद से हमारे ऊपर भी थोड़ा वो पड़ जाता है, उसका छीटा आ जाता है। तो उसके बाद हम तो वहाँ से तुरंत उठ के हट जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए भाई अभी जिंदा रहेंगे तो बहुत पनीर खाएंगे, पता चले इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हट जाता हूँ, उससे भाग जाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सोचिए कंसंट्रेशन जो होता है वो हर जगह कितना मायने रखता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जीएनपी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो जीएनपी के बारे में देखिए, सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कि किसी भी देश में जो भी वस्तुएं या सेवाएं बनती हैं
और साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, यानी इंपोर्ट का मतलब अगर हम कहीं से कोई सामान मंगाते हैं किसी देश से तो इंपोर्ट, और अगर हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो एक्सपोर्ट। तो किसी भी देश में जो भी वस्तुएं या सेवाएं बनती हैं उनका सम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसका भी सम जब इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीएनपी। ठीक, यानी वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है किसी भी चीज का, इन सबका जब सम मिला देंगे तो हमारा निकल जाता है जीएनपी। ठीक, अब देखिए लिटरेसी रेट की अगर बात किया जाए, साक्षरता दर की, तो द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। हमारी जनसंख्या का वो भाग जो 7 या 7 साल से ऊपर है और उसे कोई एक भाषा पढ़ना लिखना या समझना आता है, तो हम कहेंगे कि वो जो पोर्शन है वो साक्षर है। ठीक है ना, वो जो पोर्शन है जनसंख्या का वो साक्षर है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान जो 7 साल या 7 साल से ऊपर है और उसे कोई एक भाषा पढ़ना लिखना समझना आता है, तो हम कहेंगे वो लिटरेट है। ठीक है ना, यानी वो साक्षर है। प्रेजेंट डाटा की अगर बात किया जाए तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 77.7% है। और अगर हम अर्बन एरिया बात करें शहर की, तो शहर की जो लिटरेसी रेट है वो है 87.7%। और अगर रूरल यानी ग्रामीण एरिया की बात किया जाए तो वो है 73.5%। अगर मेल के साक्षरता की बात किया जाए पूरे भारत में 84.7% है। और अगर फीमेल की बात किया जाए तो वो है आपका 70.3%। और अगर सबसे हाईएस्ट अगर बात किया जाए किस स्टेट का है लिटरेसी रेट, वो है केरला का 96.2%। और अगर सबसे लोवेस्ट बात किया जाए तो वो है आंध्र प्रदेश का जो है आपका 66.4%। ठीक है, और ये सारा जो सर्वे किया गया है यह नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे के द्वारा ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है आपको, और इसको भी आप अपडेट करते रहेंगे, ये भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।